Hello, today we will read Nutrition in Plants. आज हम पढ़ेंगे Nutrition in Plants. In class 6th, you learn that food is essential for all living organisms. जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट या एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are the component of food. We have also learned that हमने जाना था कि carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals are the component of food. These component of foods are called nutrients और इन components को हम क्या कहते हैं? Nutrients and are necessary for our body और ये बहुत ज़्यादा required है by our body. All living organism require food. सारे living organism को क्या चाहिए? खाना. Plant can synthesize food for themselves, but animal, including human, cannot. हमें पता है कि जो plants हैं वो अपना food naturally synthesize करते हैं, but human being not. Human being ऐसा नहीं कर पाते हैं. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? देन आगे बढ़ते हैं. They get it from plant और animals that eat plant. ये अपना ह्यूमन बीइंग अपना फूड कहाँ से पाते हैं? या तो प्लांट्स के थ्रू या फिर एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है. Thus, human and animals are directly or indirectly depend on the plants. इसलिए जो ह्यूमन हैं, ह्यूमन एंड एनिमल्स आर या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. अब भोजू वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. कैसे प्रिपेयर करता है प्लांट अपना फूड? ठीक है, तो इसका हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. अब न्यूट्रिशन का क्या मोड रहता है प्लांट्स में? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल. प्लांट एक ओनली ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है. किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल present in the soil. The raw materials are present in their surrounding. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? By the atmosphere, जो कि एयर से उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. देन वाटर एंड मिनरल कहाँ से मिलता है? सॉइल से. तो जितना भी रॉ मटेरियल उसे रिक्वायर्ड होता है अपना फूड बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, वो उसे कहाँ से मिलती है? By its surrounding. The nutrients enable living organisms to build their body, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. ठीक है. जो न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है फॉर द बिल्डिंग ऑफ देयर foods to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. ठीक है. अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाने जब फूड लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उनका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और जैसे उनके बॉडी पार्ट में कहीं पे डैमेज हो गया तो वो डैमेज भी रिकवर होता है. ठीक है. इसलिए उनको क्या चाहिए? खाना चाहिए. न्यूट्रिशन is the mode of taking food by organism and its utilization by the body. अब क्या होता है कि न्यूट्रिशन, जितना भी न्यूट्रिशन होता है, इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. ये क्या है? एक मोड है ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाना, मतलब खाना लेने का. एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उस खाने का जो बॉडी में यूटिलाइज होता है. कैसे यूटिलाइज होता है? फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ आर डैमेज पार्ट.
The mode of nutrition in which organisms take food themselves from simple substance is called autotrophic. अब जो मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ अपना खाना खुद बनाता है फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं जो सिंपल सब्सटेंस के थ्रू बनाता है उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ मतलब खुद, एंड ट्रॉपिक्स मीन्स होता है न्यूट्री नरिशमेंट, जो खुद अपने आप को नरिश करता है उसे पढ़ते हैं हम, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। Therefore, plants are called autotrophs, और plants को इसलिए क्या कहा जाता है autotroph because they nourish themselves. Animal are and most other organisms take in food prepared by the plants. Animals और other living organisms, जितने भी living organism हैं वो टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। कहाँ से लेते हैं खाना जो कि प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, यानी डिपेंड अपॉन अदर। हेट्रो मीन्स अदर, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है फॉर देयर नरिशमेंट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। नाउ यहाँ पे पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. अब पहेली जानना चाहती है कि जैसे कि प्लांट बनाते हैं अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और मिनरल की हेल्प से, तो व्हाई डोंट वी ह्यूमन बीइंग कांट, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो now we me asks where the food factories of plants are located. सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि फूड फैक्ट्रीज जो प्लांट्स की वो कहाँ पे लोकेट है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, क्या खाना सारे पार्ट्स में बनता है। फूड इज़ मेड, whether food is made in all part of the plant or only in certain part, या फिर एक certain part में बनता है। How do plants obtain the raw material from the surrounding? अब plants raw material कैसे लेते हैं अपने surrounding से? How do they transport them to the food factories of the plant? और कैसे ये ट्रांसपोर्ट जो भी सराउंडिंग से रॉ मटेरियल लेता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट? इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस। क्या है इसका आंसर? फोटोसिंथेसिस। यू हैव रीड द कंसेप्ट अबाउट द फोटोसिंथेसिस, food making process in plant. Photosynthesis means food making process in plants. Leaves are the food factories of plants. अब food factories कौन सी होती है plants की? They are the leaf. Therefore all the raw material must reach the leaf. तो सारा raw material कहाँ पे पहुँचता है? Must reach the leaf. Water and mineral present in the soil are observed by the root and transported to the leaves. वाटर और मिनरल जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है वो उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स के थ्रू एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली जाती है? एयर से, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। अब वहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से ले लेते हैं। These pores are surrounded by guard cells. अब ये pores किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सच pores are called stomata, और उन pores को हम क्या बोलते हैं? stomata. Boju wants to know how water and mineral observed by the root reach the leaf. अब भोजू जानना चाहता है कि वाटर और मिनरल जो ऑब्जर्व करता है रूट्स वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वेसल्स के थ्रू जो कि रन लाइक पाइप्स, जैसे पाइप के थ्रू हम पानी पास करते हैं टैप से कहीं पर भी, वैसे ही वेसल्स होते हैं विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। इसके थ्रू वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है रूट से, कहाँ पे? लीफ पे। द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीफ कहाँ पे होता है? वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। कहाँ कहाँ पे? रूट, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स। दे फॉर्म द कंटिन्यूस पाथ
और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। अब ये एक कंटिन्यूस पाथ बनाता है और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उन्हें क्या कहते हैं? वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। अब उसके बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? बाकी वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इन चैप्टर 11।